नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज हमारे विशेष कार्यक्रम इसमें शामिल हो रहे हैं हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार और हमारे चैनल के चैनल हेड श्री ललित शास्त्री जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देश में बहस चल रही है। तर्क की बात यह है कि इस बहस का मुद्दा जो पूरे देश में इस समय 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर या राम मंदिर से ध्यान डाइवर्ट हो गया है बिहार की राजनीति पर। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में क्या फिर से एक बार सुशासन बाबू पलटी मारेंगे? क्या फिर से वो एक बार मोदी जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि इसके पहले के लोकसभा चुनाव के समय में वो लालू यादव जी की पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यही कहा करते थे बिहार की सभाओं में कि यदि नीतीश बाबू जीतते हैं तो पाकिस्तान में फटाके चलेंगे। इसके बाद उन्होंने लालू यादव को छोड़ा, भाजपा के साथ सरकार बना ली। भाजपा को छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद फिर लालू जी के साथ सरकार बना ली और अभी लालू जी के साथ जो सरकार थी उसके बाद फिर से एक बार संभावनाएं लग रही हैं कि वह बदल सकते हैं। 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, देश में यही चर्चा का विषय है। हम श्री ललित शास्त्री जी से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो देश में चल रहा है सर राजनीति में, उसमें आपको क्या लगता है कि ये राजनीति का ट्रेंड बन गया है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे हम? क्योंकि जो कल तक कहते थे कि जो बिहार में जंगल राज है, भाजपा कहती थी, और कांग्रेस और लालू यादव और नीतीश बाबू सुशासन कहते थे। अब स्थिति बदल गई है। अब लालू यादव जंगल राज कहेंगे और भाजपा कहेगी सुशासन है। देखिए, राजनीति में सब जायज़ है, ये कहावत है और अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिक्स हैज़ स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो हो रहा है, पर नीतीश जी के लिए ये भी, अगर जब उनकी छवि सामने आती है, उनका नाम सामने आता है, तो जो बिहार में हो रहा है इससे किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी फितरत मान ली गई है कि आज किसके साथ हैं, कल किसके साथ हैं। और लालू की पार्टी के साथ जुड़ना, फिर भाजपा के साथ जुड़ना, फिर छोड़ना, और ये इनका सन 94 में इन्होंने पहली बार सब छोड़ा और उसके बाद तो एक ऐसी स्थिति आई पिछले 10 साल में। तो ये चौथी बार है जब ये इस तरह से अपना पाला बदल रहे हैं और एक का दामन छोड़ के दूसरे का दामन पकड़ना। और जो खबरें आ रही हैं पटना से और बिहार से, तो खबरें ये आ रही हैं कि बात बिल्कुल एक एडवांस लेवल तक पहुंच गई है और भाजपा और इनने हाथ मिला लिया है। और कल रात तक राजभवन को चिट्ठी जा सकती है भाजपा के एमएलएस के नाम के साथ कि ये इनका समर्थन कर रहे हैं। और इनमें अब बातें चल रही हैं कि मिल के सरकार बनानी है, क्योंकि सीनियर पार्टी तो बीजेपी होगी, उसके 78 सदस्य हैं, इनके तो कम हैं। मेजॉरिटी फिगर है 122। वहाँ कैसे पहुँचते हैं ये भी देखना है। पर जो लोग पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और जो नज़रें गड़ाए हैं वो देख रहे हैं कि दूसरे जो पार्टियां हैं उनमें क्या हलचल हो रही है और क्या हो रहा है। और जब एक तरह से चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है, तो इस समय कांग्रेस थोड़ी हरकत में आ गई है और जयराम रमेश ने किला संभाल रखा है और वो नीतीश से ब्रिज बनाने में लगे हैं। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी भी नीतीश से मिलने का रास्ता तलाश रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर बात इतनी एडवांस स्टेज पे है कि अब कोई बात बनेगी कांग्रेस के दृष्टिकोण बन से पाएगी। मैं सर आप उसी पे एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की पार्टी है, 79 विधायक उनके पास हैं। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है भाजपा, 78 विधायक हैं उनके पास। और ये 43 विधायकों वाली या दूसरे विधायकों, कम विधायकों वाले लोग मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो ये गणित पब्लिक को कैसे समझ में आता होगा? जनता ने मत तो भाजपा को दिया है, जनता ने मत तो भाजपा और लालू यादव को दिया। तो देखिए, जनता ने मत लालू यादव को दिया, तो लालू यादव ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, दूसरे को साथ मिला करके। वो जो गणित था, जो बहुमत वाला, उन्होंने पूरा कर लिया और सरकार बना ली। और अब
अगर वो गिरेंगे तो जो दूसरा हाईएस्ट नंबर का है वो बीजेपी, 1 सीट का फर्क था। जी। तो बीजेपी का हक बनता है अगर नीतीश साथ में जुड़ जाते हैं तो। जी। पर सवाल ये आपने जो उठाया ये बहुत प्रासंगिक है जी। कि जिसके इतने कम हैं जी, वही मुख्यमंत्री क्यों, पद। वही मुख्यमंत्री क्यों? मतलब तो- बेअसर महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। तो- शिंदे जी के बहुत कम विधायक हैं और भाजपा के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। तो आप राष्ट्रीय राजनीति में चले जाइए। जी। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे जी। तब क्या स्थिति थी? जी। कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया हुआ था। जी। तो चंद्रशेखर की सीट तो ज़्यादा नहीं थी। नहीं थी, बहुत कम सीटें थी। तो जी। होता क्या है पॉलिटिक्स में, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। पॉलिटिक्स में अगर इसको हम अंग्रेजी में एक शब्द है रस्टिक जी। हो करके अगर इसका हम एनालिसिस करें जी। तो आप राज करोगे, हमारी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पर्दे के आपकी पीछे से आपकी पूंछ हमारे हाथ में रहेगी। राइट। हम जब चाहेंगे पूंछ तोड़ देंगे। राइट। पर या ये दबा जब देंगे। चाहेंगे पूंछ तोड़ देंगे की स्थिति तो आई नहीं, जी। सीधे धूल चाटने वाली स्थिति आ गई। बिल्कुल। क्योंकि ये जो महारत है, जो बड़े से बड़े दल को अपने साथ जोड़ करके और खुद स्वयंभू बनने की जिसने बार बार क्षमता दिखाई है, जी। वो एक बार फिर से कहते हैं ना थोड़ा मजाकिया लहजे में जी। कि गुलाटियाँ खाना कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो इनकी जो कलाबाजियाँ हैं, हाँ, वो राजनीति में सत्ता इनका की- पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है। जी। और जो चल रहा है वो चल रहा है। और आपने कहा था कि जनता इसको कब तक कैसे स्वीकार करेगी? करती है? जी। तो जनता ने तो स्प्लिट वोट दिया था, किसी एक को तो दिया नहीं। जी। तो जनता ने 1 सीट का फर्क है। अब जनता लालू की पार्टी को सत्ता में चाहती थी कि भाजपा को सत्ता में चाहती थी, वो 1 सीट के फर्क से तो आप बता नहीं सकते। जी। तो वो भी हो गया, अब ये भी देख लीजिए। और समय का जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूम रहा है। और परिदृश्य जो है अब बहुत कुछ लोकसभा के चुनाव के आते आते एक तरफा होता चला जा रहा है। और जहां तक जब आप नीतीश की बात करेंगे तो आप इस पूरे एनालिसिस को पूरा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक नीतीश, जिसको मैं आर्किटेक्ट मानूंगा, इसने देश भर में घूम के सबको जोड़ा था और बाद में एक अलायंस बना जिसको जो विपक्षी दल हैं वो मिल करके इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस तो होता नहीं है, INDI अलायंस, ठीक। तो INDI अलायंस को लोग इंडिया अलायंस बोलने लगे, जो मैच नहीं कर रहा। और इंडिया तो इनको खैर बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म में लें तो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है UNO। तो वो UNO है, यूनो तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, यूनो नहीं है। वैसे ही ये INDI, तो मैंने अभी व्याख्या तो कर दी, पर ये जो अलायंस बना इसमें नीतीश ने धोखा खाया सबसे पहले। वो उम्मीद करे बैठे थे कि सब लोग आगे बढ़ करके उन्हें नेतृत्व सौंपेंगे, और क्योंकि कांग्रेस में तो नेतृत्व ढूंढो तो ना मिले, और अगर हंसी के पात्र तो हैं और कुछ पिछलग्गू नेता हैं, पर असली जो नेतृत्व है इस समय, एक जो मैंने समय के चक्र की बात की, तो पॉलिटिक्स में जो समय का चक्र चला उसमें रीजनल पार्टियां और नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी की जो हैसियत कांग्रेस की थी वो तो जाती रही। अब रीजनल पार्टीज का स्थान तो धीरे 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 वो भी खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि सब लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं समय के साथ। तो जो इंडी अलायंस है उसमें नीतीश को लगा कि मेरा ही पलड़ा बाहर होगा। तो जब उनको देखा कि वो बाहर कर दिए गए, खरगे आगे आ गए और दूसरे लोग भी प्लेयर्स बन गए, तो उनका मोह भंग हो गया और वो पीछे हट गए। अगर ऐसी परिस्थिति रहती है और इसमें पलटी मार इस बार किस करवट बैठती है, बिहार की राजनीति कहाँ जाएंगे, और इससे जो मोदी का विजन है अब की बार 400 पार, जो 24 के चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें क्या नीतीश बाबू का सुशासन सहयोग कर पाएगा? और ये हमारे दर्शकों को वो रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कल तक जो बयान था भाजपा के नेताओं का कि जंगल राज है नीतीश बाबू की सरकार में, वो दोबारा 3 दिन बाद उनका क्या बयान होगा, इस पर जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि परिस्थिति जो बन रही है ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ बदलाव हो सकता है। एक बात का ध्यान आया सर, एक तो नीतीश की सरकार जो चल रही है आज तक, अभी तक, और एक क्या बदलाव आता है कल। हो सकता है कल नई सरकार बन जाए।
एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि लालू यादव की जो आरजेडी है जी, इसमें सत्ता को लेकर के और मंत्री पदों को लेकर बंदर बांट हुई जी, उन्होंने अपने मन के मंत्रिमंडल रख लिए जी, और खूब मनचाहा किया। जी, तो क्या जनता के प्रति सरकार बदल जाएगी? तो इन बातों की जवाबदेही होगी कि क्या गलत सलत हुआ है कि सब पे लीपापोती हो जाएगी, क्योंकि नेतृत्व तो जो उधर था अब इधर आ जाएगा। बिल्कुल। नेतृत्व पहले भी नीतीश थे, अब भी नीतीश रहेंगे, लेकिन पहले लालू जी के समर्थन से थे, अब भाजपा के समर्थन से रहेंगे। लेकिन जनता को क्या सुशासन मिल पाएगा? क्या जनता की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? या बिहार अभी भी हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी उसको पिछड़ा राज्य ही रखेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। साथियों, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड श्री ललित शास्त्री जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों के लिए आप एशियन टीवी पर बने रहिए। मुझे अनुमति दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।